नीतीश कुमार चाहते थे कि मेरा काम तमाम कर दिया जाए। उन्होंने मेरे चाचा को उकसाया, उनको भड़काया ताकि वो मेरे चाचा के सहारे मेरा राजनीतिक जीवन समाप्त कर सके। ये आरोप है चिराग पासवान का। उन्होंने फिर से नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाया है और अब वो सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी राजनीतिक हत्या करवाना चाहते थे। अब एक तरफ चिराग ये सब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक समय था जब चिराग के पिता रामविलास पासवान अचानक से नीतीश कुमार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार से वो मदद मांगते हैं और भाजपा के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान की मदद की थी। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, बात 2019 की है। और 2019 में नीतीश कुमार ने जो फेवर रामविलास पासवान पर किया था, इसके बदले में उन्हें चिराग से धोखा मिला। इसीलिए वो चिराग को राजनीतिक रूप से बर्बाद कर देना चाहते थे। अब दूसरी तरफ देखिए तो चिराग दोबारा से एकदम एक्शन मूड में है। जब से नरेंद्र मोदी ने चिराग को गले लगाया है, उनका पीठ थपथपाया है, इसके बाद से चिराग एक अलग ही मूड में आ गए हैं। लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं और सीधे तौर पर उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। चिराग के इन बयानों के बाद से राजनीतिक गलियारों में अभी चर्चा हो रही है कि चिराग के इस काम के पीछे का कारण 2024 का चुनाव है। चिराग को पता है कि उनके बातों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाला है, इसीलिए चिराग इतना ज्यादा बोल रहे हैं। बीजेपी उनको पीछे से समर्थन भी कर रही है। अब चिराग ने नीतीश पर क्या नया आरोप लगाया है और 2019 में नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान की क्या मदद की थी, कैसे उनको धोखा मिला है, सारी कहानी विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग 2020 से बिहार के जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब से ही चला आ रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हैं और इनके बयानबाजी और इनके आरोपों का लिस्ट इतना लंबा है कि अगर उनके बयानों को संग्रहित कर दिया जाए तो एक किताब लिखी जा सकती है। बयानबाजी के अलावा इन दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद करने का, एक दूसरे के पार्टी को तबाह करने का भी भरपूर प्रयास किया है। जितना लोगों को दिखा उसके अनुसार तो चिराग ने ही इसकी शुरुआत की। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए, उनके विधायकों को हराने की कोशिश चिराग द्वारा शुरू हुआ था। उन्होंने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे और अब फिर दोबारा से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इस बार चिराग जो कर रहे हैं इसको सीधे 2024 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। चिराग के बयानों को 2024 के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल गेम माना जा रहा है। दरअसल इस बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि वो मेरी राजनीतिक हत्या करवाना चाहते हैं। इसका उदाहरण वो दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पशुपति पारस को हथियार बनाकर उनकी पार्टी को तोड़ दिया, उनको अकेले छोड़ दिया। नीतीश ने उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया ताकि वो अपने साथ सभी सांसदों को ले जा सके। चिराग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे चाचा के पीठ पर हाथ रखकर ऐसी साजिश रच डाली थी कि चिराग पासवान के उनकी राजनीतिक हत्या कर दी जाए। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आखिर नीतीश ने ऐसा क्यों किया। तो एक कहावत है कि राजनीति में हर कोई मदद के बदले मदद की उम्मीद रखता है और इस कहानी की नींव पड़ी थी साल 2019 में। लोकसभा चुनाव के समय जब एनडीए में सीट की शेयरिंग चल रही थी, सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो भाजपा लोजपा को 7 लोकसभा सीट देने के पक्ष में नहीं थी और चिराग के पिता रामविलास पासवान उस समय जीवित थे और वो चाहते थे कि उनको गठबंधन से 60 सीट मिले। वो अचानक एक दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ गए और सीट शेयरिंग को लेकर वो बात करते हैं। कहा जाता है कि तब रामविलास पासवान को नीतीश कुमार का सहारा मिला और तब नीतीश ने लोजपा के लिए 7 सीटों की पैरवी भाजपा से की थी। और इसके पीछे का कारण था कि लोजपा और जदयू की सीटें जितनी ज्यादा होंगी, ये लोग मिलकर भाजपा पर आसानी से दबाव बना पाएंगे, ऐसा नीतीश कुमार सोचते थे। लेकिन बदले में चिराग ने कुछ और ही दिया। रामविलास के जाने के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा की चुनावी रणनीति ने नीतीश कुमार को काफी परेशान किया। कहा जाता है कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा था और तब चिराग पासवान ने 134 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग ने सिर्फ राजद और जदयू के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़े किए और इससे हुआ ये कि जदयू, जो विधानसभा चुनाव में कभी नंबर 1 की पार्टी थी, वो सिर्फ 43 विधायकों के साथ सिमटकर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और यहीं से नीतीश कुमार और चिराग पासवान में 36 का आंकड़ा बन गया। और आज फिर जब लोकसभा का चुनाव सामने है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो चिराग फिर से नीतीश कुमार की कमियां गिनाने लगे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश में लग गए हैं। बाकी देखना है 2024 के चुनाव में चिराग को कितनी सफलता मिलती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।